पे तेरे नाम पे करूं तेरे 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 नाम तेरे नाम तेरे तेरे नाम नाम तेरे नाम पे करूं जान फिदा तेरे नाम पे करूं तेरे नाम तेरे नाम पे करूं जान फिदा एक जान क्या दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी बरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं तेरे नाम पे करूं। अजीजा ने गिरामी तो मरज करना पिया फरमाया हालात कैसे भी होन अपने आका दा दामन न छड़े इहदे पर पंजाबी कर ले सादे बंदे भी बैठे ने तेरे उत्तों जानवारा जान नालों प्यारिया तेरे उत्तों जानवारा जान नालों ओ तेरे उत्तों जानवारा जान नालों प्यारिया ओ तेरे उत्तों जानवारा जान नालों प्यारिया तेरे तो जानवारा जान नालों प्यारिया तेरे उत्तों जानवारा। अजीजा ने गिरामी फरमाया अकीदा है होवे फरमाया मोमिन खजूर दी मनेंदे जिवें हालात जे हो जा होन ओ कोते पत्थर कदी तने दा साथ नहीं छड़दे मोमिन कदी रसूल दा दामन नहीं छड़दा। मोमिन होए जेड़ा दामने रसूल ना छड़े मोमिन होए जेड़ा दामने रसूल ना छड़े हालात जे हो जाए भी जान देनी पे माल औलाद हर शय कुर्बान कर दे ओदा साथ ना छड़े और मेरे नबी दा साथ देने वाला मुसलमान भाइयों तवज्जो फरमाना सारियां तो इज्जत वाला वो बनदा है नमाजियां नालों वध जिन्ना हजूर दा कुर्ब होवेगा उन्ना खुदा दा करीब होवेगा। हाँ ये भी मतलब दर्जात की बुलंदी जिन्हों है ना वो पता है कि शायद सीढ़ियां नहीं जड़ियां चढ़दियां जाने ने कि जितना हजूर के करीब होगा उतना ही बुलंद मुकाम होगा। जिन्ना हजूर क्यों कि जिन्ना हजूर के करीब होगा उतना ही बुलंद मुकाम होगा। बुलंदी एदा ना है कि अल्लाह दा कुर्ब होवे। अल्लामा नावलसी ने बड़े जबरदस्त गल की जो ना क्या कि हुजूर का कुर्ब ही खुदा का कुर्ब है जो ये कहता है कि अल्लाह का कुर्ब वो नबी रब को महदूद मानता है नबी का कुर्ब रब का नबी दा कुर्ब रब दा कुर्ब है क्यों कि नबी रब दा कुर्ब है। उहदे ते मैरिज करना उलमा माशाअल्लाह काफी अजीम उलमा बैठे हुए ने और उलमा दा मरकज है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औदल काबा कौसैन बैसावी वाले लिखते हैं कि काबा कौसैन जदों अरब के दो कबीले आपस दे विच सुलह करते सन बात काबले गौर जब वो सुलह करते सन तो की होंदे सन कि बैतुल्ला विच आके ते कमाना दे दो गोशियां अज मिला के ते इकरार करते सन और जिसले उन्हें मेरा दोवां कबीलिया के सरदार जड़े उन्हें अज मिल के ना कमाना मिला के ते उन्हें पता की आखना तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन एक ने आखना तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन उस जवाब आखना तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन उस आखना जरा तेरा दोस्त
मेरा दोस्त, उस आखना जेड़ा तेरा दोस्त मेरा दोस्त, उस आखना तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, उस आखना तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन। जिन्हों तू पनाह देवे उन्होंने मैं पनाह दी, जिन्हों मैं पनाह दी उन्होंने तू पनाह दी। उन्हें दा मतलब कि साडा दुश्मन एक, साडा दोस्त एक, किसी दा दुश्मन दुआ दा दुश्मन, किसी दा दोस्त दुआ दा दोस्त। जेड़ा तेरा दुश्मन होगा मेरा दुश्मन होगा। तो अरब के दो कबीले जदों सरबराह मिलके इंज कमान मिलाते तो अरब के विच शोर मच जाता था कि वो काबा कौसैन हो गए। फरमाया महबूब ये अरब के कबीले आपस में मिलके काबा कौसैन होते हैं। सुम्मा तना फततल्ला फकाना काबा कौसैन, आओ अदना आओ मैं और मेरा रसूल काबा कौसैन हो गया। मैं और मेरा फरमाया मैं और मेरा महबूब असी काबा कौसैन जिवें आंदे सारा दुश्मन एक। अरब दे सरदार मिलके एक कहंदे सन साडा दुश्मन एक। फरमाया मैं ते मेरा नबी असी भी काबा कौसैन जेड़ा एदा दुश्मन ओ मेरा दुश्मन। नबी आख्या रब्बा जेड़ा तेरा दुश्मन ओ मेरा दुश्मन। रब आख्या महबूबा जेड़ा तेरा दुश्मन हो मेरा दुश्मन, जेड़ा तेरे तो दूर हो मेरे तो दूर, जेड़ा मेरे तो दूर हो तेरे तो दूर, ओदा दुश्मन ओदा दुश्मन ओदा कुर्ब। जो हुजूर का कुर्ब हासिल करे उसने खुदा का कुर्ब। फरमाया जेड़ा तेरा दुश्मन हो मेरा दुश्मन, असी भी काबा कौसैन जेड़ा तेरा कुर्ब हुणे ते वजाहत करिए ते बात तवील हो जाएगी। फरमाया जेड़े एदा कुर्ब ए वजाहत उथे कर लांगे हजरत कोल जाके सदारत आप दी होवेगी, खतीब मैं होवांगा ते 2 दिन भुखियां रह के जाना है। अल्लाह फजल करेगा जी। असी इन्हों वेच के भी टुकर पूरा करना पाया तो कर लांगे अपने भाई। अल्लाह अकबर। ये टिकट ने ये उमरा नहीं जी। 14 जी इंशाअल्लाह जरूर जावा अल्लाह के फजल करम। चलो बस ठीक हो तवज्जो फरमाना जी। जेड़ा एदा कुर्ब करीबी हो मेरा करीबी, जेड़ा एदा करीबी हो मेरा करीबी, जेड़ा एदा दुश्मन जिवें अरब दे सरदार कमान मिला के आंदे सन एदा तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन। रब ने आख्या मां असी भी एक हो गए हैं, असी भी एक हो गए हैं, असी भी काबा कौसैन हो गए हैं। ए महबूबा जेड़ा तेरा दुश्मन ओ मेरा दुश्मन। नबी ने आख्या सोनिया जेड़ा तेरा इहो ही वजह है नबी दे दुश्मन नूं रब कबूल नहीं करदा, रब दे मुनकर नूं नबी कबूल नहीं करदा। गल नूं समझिया नहीं। ओदे दुश्मन नूं ओ कबूल नहीं करदा, ओदे दुश्मन नूं ओ कबूल नहीं करदा। नबी दा दुश्मन हो गया ते रब कबूल नहीं करदा, रब दा दुश्मन होवे ते ओनू नबी कबूल नहीं करदा, ओनू नबी कबूल नहीं करदा। तो मुसलमान भाइयों इस वास्ते जेड़ा नबी दा कुर्ब हासिल कर गया, अल्लामा नावल सी फरमाउंदे पे जिन्हें नबी दा कुर्ब हासिल कीता उन्हें रब दा कुर्ब हासिल कीता। क्योंकि मेरे नबी दा कुर्ब जेड़ा अल्लाह दा कुर्ब है। जिते फिर अगे दलाल देंदे हुए फरमांदे ने जिदा बोलना रब दा बोलना होवे ओदा कुर्ब रब दा कुर्ब क्यों नहीं? ओदा कुर्ब रब दा कुर्ब भी हो जिदा बोलना रब दा बोलना होवे। फरमाया जिदी बैत रब दी बैत होवे ओदा कुर्ब भी रब दा कुर्ब है। अजीजम तो मरज करने पे तसव्वुर ताई दसी आने तसव्वुर दी कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह तसव्वुर
मेरी दावत हजूर दे गुलाम नूं है कि मिल के बाबा दे जिदा अकीदा है, जिदा नहीं बेशक ना पढ़े। मैं भी वेखना वा, तुसी भी आंडी गुआंढी नूं वेखो किहड़ा है जिदा अकीदा। तसव्वुर बांधी कर दिल में तुम्हारा या, तसव्वुर बांधी कर दिल में तुम्हारा, खुदा का कर लिया हमने नजारा या रसूल अल्लाह, खुदा का कर लिया हमने नजारा, कर लिया हमने या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, खुदा का कर लिया हमने नजारा, खुदा का कर लिया हमने नजारा। तो अजीजा ने गिरामी में अर्ज करना पिया, बात तवील हो जाएगी। अर्ज करना फरमाया, खाल के कायनात ने फरमाया, ए इमाम नबियो वादा करो जदों मेरा रसूल आ जाए, मेरा हबीब आ जाए, लतुमिनुन्ना बिही, ईमान लिया जे ईमान। परवेज मुशर्रफ सदर ऐस मुल्क का मिसाल दे रहा समझाने वास्ते, अगर बार्डर क्रॉस कर जाए तो उदी हुकूमत खत्म। क्यों भाई बोलो तो सही। असल हुकूमत तो दिलों में होंगी, वो तो है कोई नहीं। चलो बहरहाल जो भी सूरत हुई आज गया माशाअल्लाह। थोड़े दिनों साडा वज़ीर आज़म भी नवा होने वाला है। बहरहाल मेरा मकसद और एक, अगर एक बादशाही की हदूद है, बादरा काबिल बादशाही की हदूद है ना, उस हदूद जो क्रॉस कर जाए तो दी हुकूमत उत्थे नहीं। अमेरिका उदी एक हद है, उदे अंदर उदी हुकूमत है, अगरचे साडे मुल्क ते भी उदी हुई है, हुक्मरानी उदी चलती है भाई। चलो ब्रिटिश उन्हों का अपना एक हद है, उदे अंदर हर हुकूमत का एक अपना हदूद अरब है, उदे विच उदी हुकूमत है, उदा बार्डर क्रॉस कर जाइए तो हुकूमत खत्म। बादरा काबिल गौर, उस तो बाहर जाए तो दी हुकूमत नहीं, उन्होंने प्रेसिडेंट मनना या प्राइम मिनिस्टर मनना कोई जरूरी नहीं। उथे वो आखेगा जी वो नहीं। रब ने फरमाया लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, ईमान लियाना है। ते रब नूं ते इल्म है सी ना कि अंबिया दा इंतकाल हो चुका होगा, आलमे बरज़ख मिज़ारे पुरनवार ओथे होणगे, मगर रब वादा की लैंदा पिया लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, ए नबियो वादा करो ईमान लियाओगे। सारे ने मन्निया, मालूम होया आलमे बरज़ख विच भी जाए ओथे भी हुक्मरानी मेरे नबी दी है। इत्थे भी मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह दे रसूल हैं। ते जिसले कबर में जाए नबिया कोलों वादा लिया जा रहा है, दसिया जा रहा है, उन्हां ते ईमान लियाउण वालियां नूं पता लग जाए कबर विच भी हुक्मरानी हजूर दी है, फिर हशर विच भी अज़मत मुस्तफा दिखाई जाएगी। तो मुसलमानों जिथों तक खुदा दी फरमाया सारे
ईमान लिया जे, ईमान ओदे ते लियाई दे जेड़ा मौजूद होवे। मुसलमानों हुक्मरानी होती जेड़ा मौजूद होवे। मालूम होया इत्थे भी कबर विच भी हशर विच भी हर जगह अजमत मुस्तफा ते ईमान लिया जरूरी है। जेड़ा ईमान ना लियाएगा ईमान वाला रह सकता ही। अशर की गल करते हैं, अशर का दिन कई बंदे बड़े तरह के ने हो के भर के जन्म का नाम लेंदे ने। क्यामत आने वाली है, जन्म है, क्यामत हो मैं क्या आने दे काम मुके। कई बंदे हो के भर के जन्म का बड़ा क्यामत का बड़ा नाम लेंदे ने। मैं क्या आने दे क्यामत, क्यामत एडी माड़ी शै नहीं। उहदे ते वे किवें साडे वास्ते क्यामत फायदेमंद है। जी क्यामत आने मैं क्या तो फिर हड़ताल करिए ना आवे, आने दे कम मुके। क्यामत वाला दिन साडे वास्ते बड़ा फायदेमंद दिन। क्यामत तो घबराना बदबातन ने, सानू कोई घबराहट नहीं। देखो जी कल का दिन मिसाल शौकत अजीज साहब साडे होने वाले प्राइम मिनिस्टर, ये दुनिया ते लोग खन रहा भी पहले दिन तो आना है तो प्राइम मिनिस्टर हो गया। उन्होंने पता सी मैं जितना मिसाल उन्होंने खुशी का दिन है सी कि बोलो तो सही नहीं समझे तुम भाई। मैं मसला इलैक्शन से खलोता था, मैनू पता सी मैं हरना ही हरना। नहीं नहीं जी गलती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं गलती नहीं, अगों भी लड़ना है ना। ऐसी जिस जिंदगी रही ना अगों भी लड़ना है। मैनू पता सी हरना ही हरना है, क्योंकि दस्तूर जो है भी जे असा आना होंदा तो जाते ही क्यों, असा हरना ही हरना। हुण जेड़े जिस बंदे जितना सी हाली गिनती हुंदी सी 8 बजे ढोल बजाण लग पिया सी। उहदे वास्ते इलैक्शन का दिन पता सी 20,000 तो गिनती शुरू होनी, उहदे वास्ते तो खुशी का दिन सी। बोलो तो सही। अगर कोई परेशानी का होना तो मेरे वास्ते जिस हरना मिसाल दे रहा मसला से नशीन हो जाए। क्यामत का दिन भी उहदी मैं तुहानूं डेफिनेशन दस देना, साडी सच्चाई का दिन है, बदबातन की रसवाई का दिन है, मेरे नबी की इज्जत अफजाई का दिन है। सानूं उस डर उस दिन को डरना तो नहीं ना चाहिए। साडी सच्चाई का दिन आ जेडे हो के भर के क्यामत का नाम लेंदे ना, इन्होंने पता है कि उस दिन असां जिल्लत और रसवाई तो सवा सानूं कुछ नहीं लभना। मैं दावे नाल कहना अल्लाह ते अल्लाह के रसूल के फजल नाल साडी सच्चाई का दिन होगा, अहले सुन्नत साडी इज्जत होगी और नबी पाक की इज्जत अफजाई का दिन होगा। तो मैं एवं गल नहीं कभी की, ये मेरा तर्ज तकल्लम है। शाह जी किवें, मैं क्या मैं दस देना कि दुनिया ते असीं आने जी किसी को मंगना चाहिए या नहीं मंगना, नबी को मंग लीए, नबी को या रसूल आख लेना मंग लेना, तो लोग हराम है शिरक के खौरू कट कट के मराब भोले कर देंगे ने। इवें गल हराम है जी, बिल्कुल नहीं मंगना चाहिए, अल्लाह तो सिवा किसी को मंगना चाहिए ही नहीं, मुश्किल में मदद किसी को मंगनी चाहिए नहीं। क़यामत वाले दिन की होना है? हदीस ना हो तो मैं जबान कटाना, सारे लोग आदम अलैहिस्सलाम वाल जाएंगे, अब्बा जी कुछ मेहरबानी करो, आखन के पुत्र इज़हाबू इला गैरी, और नूह खलोते जी उधर जाओ। हदीस उलमा बैठे, हदीस ना हो तो मैं जबान कटाना। जी हाँ पिछो आवाज है बुखारी शरीफ ची है वो जो सारियां जी तकरीबन आ तो मरस करना पिया। वो आखन के इज़हाबू इला गैरी, दूजे नबी आ जाओ, दूजे तो तीजे, तीजे तो चौथे, चौथे तो पंजवे, चलते चलते हजूर तक पहुंचेंगे। जिसलिए सारे टुरनगे ना साडा अकीदा सच्चा साबित हो जाना कि नबियां को मंगना औखे वेले जायज़ है। इत्थे तो किसी शिरक की चवल मार ली, क़यामत वाले दिन तो शिरक नहीं ना होना। क़यामत वाले दिन तो शिरक नहीं ना होना। उस दिन जिसले रल के टुरना ना, ये पता चल जाना अकीदा सुनिया दा सच्चा है। औखे वेले नबियां दी बारगाह दे च इमामुल अंबिया कोल मंगना कोई शिरक वाली गल, साडी सच्चाई दा दिन। ते जेड़ा आंदा जी अल्लाह तो सिवा मंगना हराम है, शिरक है, उस मौलवी नूं कहो कि लिख के दे दो।
चिट ते लिख के दे लो जी, जे मैं बंदे का पुत्र होया तो मैं नहीं जावा। जेड़ा नहीं गल, मैं सिर्फ शुगल की गल नहीं करता, मैं जी गल करना पाया जिम्मेदारी गल करना पाया, वो लिख के दे दे जी क्यामत वाले दिन मैं जे नबी को मंगा ना तो जो दिल जी आखे जी मैं नहीं, मैं लिख के तुहानू मैं दे देना वा कि कोई मौलवी नहीं लिखेगा, क्योंकि उन्होंने पता है उदन जाना ही पैना, उन्होंने पता है उदन जाना ही पैना। तो जो पता लग गया सुनिया दा अकीदा सच्चा है, हजूर दी बारगाह विच हाज़िर हो जाएंगे, उथे भी इमामुल अंबिया दी कदरो कीमत शान इज्जत वकार और मुसलमान इस दुनिया में भी। तो रब ने आख्या लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना, ईमान भी लियाना है, ईमान लियाना है कि मेरा नबी इत्थे भी हुक्मरान है और कब्र विच भी हशर विच भी हर जगह इमामुल अंबिया दी अजमत शान वकार है। साडे ओ मददगार ने अल्लाह ने सारे नबियां ने हजूर वल जाणगे, सारे लोकी हजूर वल जाणगे। लतुमिनुन्ना बिही वाला तंसुरुन्ना, ईमान भी लियाना है ते मदद भी करनी है। मुसलमान भाइयों मदद की करनी है, फरमाया सारिया ने आखना कि इमामुल अंबिया दी अजमत शान जेड़ी है दसना लोगों को मदद किदी की जाएगी, मदद करनी है, मेरे नबी दी अजमत और शान बयान करनी है। मुसलमान भाइयों तो रस करना पिया, साबित हो गया कि सारे नबी इस वास्ते नबी दे प्रोटोकॉल वास्ते मेरा नबी आया है, वो हो जहा नबी है, इस शान वाला है, इस शान वाला है, कबर होवे हशर होवे भावे आलमे बरदख होवे, खुदा दी खुदाई है मेरे नबी उथों दे बादशाह अजमत वाले शान वाले वकार वाले ने, उथे हर जगह ते अजमत मुस्तफा ज़ाहिर होवेगी। इस वास्ते मुसलमान भाइयों ताजदारे बरेली ने कलम तोड़ दो ना क्या अल्लाह अल्लाह शाहे कौनैन जलालत तेरी, अल्लाह अल्लाह शाहे कौनैन शाहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी, इथे भी उथे भी हर जगह सोने तेरी अजमत है, तेरी शान है, खुदा दी खुदाई है, नबी पाक दी बादशाही है, नबी पाक दी बादशाही है, अजमत मुस्तफा। रब दसदा पिया लोगो मेरे नबी दी अजमत क़यामत वाले दिन भी अजमत मुस्तफा, कब्र विच भी अजमत मुस्तफा मारूफ हदीस है। जरा पूछा जाएगा हजूर दी शक हजूर सामने होंगे, वखाना मकसद अजमत मुस्तफा दिखाना है। ताकि लोगों पता लग जाए भावें केड़ी जगह होवे, भावें केड़ी जगह होवे, नबी पाक दी गुलामी तो बगैर बेड़ा पार नहीं होना। हजूर दी गुलामी होवेगी तो फिर बेड़ा पार होएगा। तो फरमाया मोमिन होवे जिहड़ा दामने मुस्तफा मजबूती नल पकड़े, जिड्डा पकड़ेगा जिन्ना कुर्ब करेगा उन्ना ज्यादा दर्जियां वाला होवेगा। ते नबी दा कुर्ब रब दा कुर्ब होवेगा, नबी दा कुर्ब करे ते रब दा कुर्ब का इख्तियार कर लेगा। फरमाया दोनों दुनिया विच कामयाबी ओदी होवेगी जिहड़ा हजूर दा करीबी होवेगा। जितना नबी दा करीबी होवेगा उतने दर्जात बुलंद होंगे। इस वास्ते मुसलमान मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की।
हजूर अलैहिस्सलाम दी अजमत शान दे इकरार करके दामन मुस्तफा पकड़ो, बेड़े पार हो जाएंगे। अल्लाह तुहानू ते मैनू सरकार मदीना दी सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्र शरीफ दा